चन चढ़या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उमर फारूक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दीन सीखे। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मोहतरम, हर मुसलमान जब अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर नमाज में खड़ा होता है तो वो इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर चलने की दुआ करता है। वो इनाम याफ्तागान कौन हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने उनका ज़िक्र सूरह बकरा शरीफ की इब्तिदाई आयात में फरमाया और उनकी 5 निशानियाँ, 5 सिफ़ात का ज़िक्र यहाँ पे किया गया, जिनमें से 3 जो सिफ़ात हैं वो गुज़श्ता दर्स में ज़िक्र की गई थी। सबसे पहली सिफ़त उनकी ये है कि वो ईमान बिल गैब रखते हैं, यानी वो चीज़ें जो पोशीदा हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, हमने उन पर ईमान ले आए, तो ये है ईमान बिल गैब। उनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, हमने तो अल्लाह को नहीं देखा, रसूलुल्लाह ने हमें बताया, हमने यकीन कर लिया। जन्नत है, दोज़ख है, क़यामत के मामलात हैं, फरिश्ते हैं, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये गैबी उमूर हैं, गैबी चीज़ें हैं, तो इन पर ईमान रखना ये ईमान वालों की सबसे पहली सिफ़त है। दूसरी सिफ़त है व युक़ीमून अस्सलाह, फरमाया गया कि वो नमाज कायम करते हैं। तो नमाज का जो शख्स इनकार करे, मुतलकन कह दे कि नमाज कोई नहीं, तो ऐसा शख्स दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है, वो मुसलमान नहीं रहता। तीसरी सिफ़त है कि वो अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ से खर्च करते हैं। तो आज की जो तिलावत शुदा आयात हैं उनमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक, वो लोग जो आपकी तरफ नाजिल किया गया है उस पर ईमान रखते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर क्या नाजिल किया गया? तो उलमा फरमाते हैं आप पर जो वही नाजिल होती थी, था वो वही मतलूब हो, था गैर मतलूब। वही मतलूब मैंने अर्ज़ किया था, उस वही को कहा जाता है जिससे हम कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की सूरत में तिलावत करते हैं, और वही गैर मतलूब से मुराद वो वही है जो है तो आपके ऊपर वही, लेकिन उसकी तिलावत नहीं की जाती, जैसे हदीस मुबारका। तो हदीस मुबारका और कुरान, इन दोनों पर ईमान रखना ये भी मोमिनीन की, ईमान वालों की सिफ़ात है। ये बात मैंने इस वजह से बिलखुसूस ज़िक्र की है क्योंकि आज के दौर में बहुत से मुतजद्दिदीन जो कि जिद्दत पसंदी से मुतासिर होकर, या यूँ कहने के गुज़श्ता सदियों में जब मगरिब की इस्लाम पर जलगार हुई तो उससे इस कदर मगरिब से मुतासिर हुए और खाइफ हो गए कि उन्होंने दीन की बुनियादी चीज़ों का इनकार कर दिया। उनमें से एक हदीस मुबारका भी है। अब आज के दौर में मैं अगर नाम ले सकता हूँ तो जावेद अहमद गाज़ी एक ऐसा फितना है, और इसके अलावा और भी बहुत से फितने हैं आज के दौर में जिन्होंने हदीस का मतलब इनकार किया और अपनी मनपसंद शराइत रखी कि ये इस शराइत में जो हदीस उतरती हैं वो कबूल की जाएंगी, बाकी हमारी नज़र में वो हदीस नहीं है। तो ये वो शराइत थी जिनका असलाफ ने कभी जिक्र नहीं किया। जमहूर के मुसलमानों के मौक़िफ़ से हट कर उन्होंने शराइत पेश की और हदीस का इनकार कर दिया। तो जो शख्स वही मतलूब हो या गैर मतलूब हो, यानी कुरान हो या हदीस हो, किसी भी चीज़ का इनकार करे वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि उन पर ईमान लाना ये मोमिनीन की सिफ़ात में से बुनियादी सिफ़त है और शर्त है। इसी तरह चौथी सिफ़त बयान की गई कि वो लोग अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुज़ूर अलैहि सल्लम पर नाज़िल किया है उस पर भी ईमान रखते हैं, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और जो हुज़ूर से पहले किताबें नाज़िल की गई हैं, पहले जो वही आती रही उन पर भी ईमान रखते हैं। हुज़ूर अलैहि सल्लम से पहले तौरात नाज़िल हुई, इंजील नाज़िल हुई, ज़बूर नाज़िल हुई, इसके अलावा दिगर जो अंबिया हैं उन पे जो सहाइफ नाज़िल हुए उन पर हमारा ईमान रखना, यकीन रखना, ये ईमान का हिस्सा है। जब उन पर ईमान लाने की बात की जाती है तो कुछ सादा जो लोग हैं वो यहाँ पे तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाते हैं। वो समझते हैं कि जैसे हम कुरान की बातों पे अमल करते हैं ऐसे हमें इंजील, ज़बूर और तौरात जो है उनकी बातों पे भी अमल करना चाहिए, क्योंकि हम उन पर ईमान रखते हैं। हम जब ये तस्लीम करते हैं कि वो अंबिया की कुतुब हैं तो फिर उनको भी मानना चाहिए।
तो ईमान रखने से मुराद ये है कि वो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताबें हैं, लेकिन हम उन पे अमल नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान ने ये बात वाज़ेह की है कि उनके अंदर आज तारीफ हो चुकी है, बहुत ज़्यादा तब्दीली की जा चुकी है, इस कदर तब्दीली की जा चुकी है जो अल्लाह तबारक व तआला का मकसूद था नाज़िल करने का, वो आज उस किताबों के अंदर नहीं मिलता, मुकम्मल तौर पर तब्दील किया जा चुका है। और वैसे भी अल्लाह तबारक व तआला का ये दस्तूर है, ये उसूल है कि जब बाद वाली शरीयत नाज़िल की जाती है तो पहले वाली शरीयतें मनसूख कर दी जाती हैं। जब शरीयत ईसवी आई तो शरीयत मूसवी को मनसूख कर दिया गया। इससे पहले जब दिगर जो शरीयतें हैं वो आती रही तो बाद वाली शरीयतें जो थी वो पहले वाली को मनसूख कर देती थी। अल्लाह एक नया कानून, नया दस्तूर दुनिया वालों पे लागू फरमा दिया करता था। तो जब कुरान आ चुका, साहब का जितनी भी किताबें थी उनके अहकामात मनसूख हो चुके। हाँ, उन पे ईमान रखा जाएगा कि वो अल्लाह की किताबें हैं, लेकिन उन पे उनकी बातों पे अमल नहीं किया जाएगा। यहाँ पर एक बात, दूसरा बड़ा अहम नुक्ता यहाँ पर यह है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ईमान वालों की सिफ़त यह है कि वो जो हुजूर पर नाज़िल हुआ उस पर भी ईमान रखते हैं और जो आपसे पहले नाज़िल हुआ उस पर भी ईमान रखते हैं। यहाँ पर ख़त्म नबूवत की भी वाज़ेह दलील है। अगर ईमान वालों के लिए, क्योंकि सिफ़ात बयान की जा रही हैं, हुजूर के बाद भी किसी नबी ने आना होता तो उसका भी जिक्र होना था, और ये यहाँ पे बयान किया जाता कि जो आपके बाद वही आएगी या जो आपके बाद किताबें नाजिल की जाएंगी उनके ऊपर भी ईमान रखना ईमान वालों की सिफात में शामिल है। अगर यहाँ पे नहीं हुक्म दिया गया तो इसका मतलब हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा। अगर आना होता या कोई वही नाजिल होनी होती उसका यहाँ पे जिक्र लाजमी होता। जैसा कि दूसरे अंबिया हैं, उन पर जब वही नाजिल होती तो उन्हें इस बात पर भी ईमान दिलवाया जाता कि वो बाद में आने वाली शरीयतों पर भी ईमान रखेंगे। जैसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मुतालिक दिगर अंबिया की कुतुब में तज़किरा मौजूद है तो उन पर ईमान उनको रखवाया जाता था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम पे जो वही नाज़िल की गई, अगर इसमें साबिक़ा कुतुबों का जिक्र है और बाद में आने वाली किताबों का जिक्र नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये आखिरी किताब है। अल्लाह की तरफ से जो किताब नाज़िल हुई उनमें आखिरी किताब है, उसके बाद मज़ीद कोई किताब नहीं है। चौथी सिफ़त यह है कि वो हुजूर पर और हुजूर से पहले वाली किताबों पर ईमान रखते हैं। पांचवी और आखिरी सिफ़त फरमाया वबिल आखिरतिहुम युकिनून, और वह आखिरत पर यकीन रखते हैं। आखिरत पर यकीन का जिक्र इस वजह से किया गया कि कुफार मक्का जो थे वो आखिरत का इनकार किया करते थे। उनका ये अकीदा था कि जब इंसान मर जाता है उसको दफना दिया जाता है या जला दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, अब वो मरकर मट्टी में मिल गया, अब लिहाजा उसके साथ कोई पकड़ नहीं, कोई आमार नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, अब वो फना हो गए, ख़त्म हो गए, अब उनका इस हस्ती से ज़मीन से नामो निशान तक मिट गया। वो अपने अकली तौर पे ये सोचते थे अब जो वजूद, जो जिस्म मट्टी में मिल गया है, अब अल्लाह उसको दोबारा से कैसे जिंदा करेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर खुसूसी तौर पर बारहा इस बात का जिक्र किया कि आखिरत पर ईमान लाओ, क्योंकि आखिरत पर ईमान लाना ये इस्लाम के बुनियादी ईमानियात में से एक चीज़ है। फरमाया कि पांचवी सिफ़त यह है कि वह आखिरत पर यकीन रखते हैं। अगर कोई शख्स इन पांचों चीज़ों पर ईमान ले आए और इन पर अमल करता रहे तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर जो अल्लाह ने वही नाज़िल फरमाई है उसके अंदर उनका एक इनाम भी बयान किया गया है। वो इनाम क्या है? फरमाया उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जिनकी ये पांच खूबियाँ बयान कर दी गई जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर है। जो इन चीज़ों पर ईमान रखते हैं उन्हें बेफिक्र हो जाना चाहिए कि वो गुमराह हैं, बल्कि वो ये सोच लें कि हम ही हिदायत पर हैं। फरमाया वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं, अल्लाह की तरफ से फलाह पाने वाले हैं। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व